सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। मैं अनुग्रह के बारे में आपको एक हफ्ते तक सिखा सकता हूं, पाप के बारे में आपको 1 महीने तक सिखा सकता हूं, स्वर्ग के बारे में आपको 3 महीने तक सिखा सकता हूं, पताल के बारे में, पताल के नीचे की शक्तियों के बारे में, शैतान के बारे में, शैतान के तख्त के बारे में, शैतान कहां पर रहता है, ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सांप के बारे में, स्पिरिटों के बारे में, गालियों का स्पिरिट, झूठ का स्पिरिट, पाप का स्पिरिट, शैतान का स्पिरिट, परमेश्वर का स्पिरिट, बड़े स्पिरिटों के बारे में आपको सिखा सकता हूं। बड़ी स्टडी है पवित्र आत्मा के रूप, पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है, वरदानों के बारे में, भविष्यवाणियों के बारे में। मेरे पास इतने टॉपिक्स हैं, अगर मेरे जैसे 20 पास्टर भी आ जाएं तो मेरे टॉपिक खत्म नहीं होंगे। कितने लोगों को समझ आ रही? क्योंकि जितना आप बांटते हो उतना प्रभु बढ़ाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। आज कुछ लोग कहते नहीं नहीं मैं नहीं दसना, मेरी कितने युक्ति इन्हू पता ना लग जाए, इसको पता ना चल जाए, मेरा सीक्रेट इसको पता। अरे छोड़ सीक्रेट, जब तेरा ट्रांसफार्मर ऊपर लगा हुआ तो बिजली बंद नहीं होगी। हालेलुया बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। इसलिए प्रभु के साथ संबंध मजबूत करना है। पहला स्थान प्रभु को दो। दूसरा, आप अगर सफल होना चाहते हो तो दूसरों के साथ वैसा करो जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो दूसरों पर तरस खाने वाले होते हैं। अच्छी बात है, प्रभु आप पर भी तरस खाएगा। अगर इस दुनिया में सारे इंसान जानवर बन जाएंगे तो ये दुनिया नाश हो जाएगी। इस संसार में सड़क पर, रोड पर कोई गाड़ी लेकर आएगा, ऐसे देखेगा उसको, तूने गाड़ी कैसे, साइड पे कर अपनी गाड़ी। लोगों के अंदर से इंसानियत, हम्बलनेस, लोगों के अंदर फेयर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर आपके अंदर होगा, जब खुदा का वचन आपके अंदर होगा, आपका दुश्मन आपको कुछ भी बोले आप हंसेंगे। वो एक दिन सोचेगा कैसा मिट्टी का बना है ये। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है तू अपने दुश्मन के सिर पर अंगियारे डालता है जब तू उससे प्रेम करता है। तेरा दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है किस मिट्टी का बना है, मैं इसे गालियां निकालता हूं, बुरा बोलता हूं, ये मेरे बारे में अच्छा ही सोचता रहता है। महात्मा गांधी जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? उन्हें हमारे देश के राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने सारी बाइबल को कंप्लीट किया। उन्होंने बाइबल को पढ़ा और उन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के मुताबिक यूज किया। महात्मा गांधी जी एक दिन ट्रेन में जा रहे थे, किसी अंग्रेज ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा और उसे बोला तुम इस डिब्बे में कैसे आ गए, ये लग्जरी डिब्बा है, ये अच्छे लोगों के लिए है। जैसे उन्होंने थप्पड़ मारा, उसने दूसरा गाल उसके सामने कर दिया। वो गोरा, वो अंग्रेज शर्मिंदा हो गया। विवेकानंद जी ने कहा अगर आज के समय में यीशु मसीह होते तो मैं अपना लहू निकालकर उनको समर्पण कर देता। बहुत सारे ऐसे महान लोग, अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े स्कॉलर्स, विद्वान, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जो साइंस पर बिलीव करने वाले हैं, उन्होंने कहा, दुनिया के अमीर लोगों ने कहा यीशु मसीह जैसी हस्ती इस संसार में और कोई नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की बातें सिर्फ काल्पनिक नहीं है। यीशु मसीह की बातें कोई अखबार नहीं है, आज पढ़ी और बाद में नहीं यूज होगी। यीशु मसीह की कॉमिक बुक नहीं है। यीशु मसीह की बातें, यीशु ने खुद कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। लोक पलट जाएगा, परलोक पलट जाएगा, पताल हिल जाएंगे, आसमान हिल जाएगा, मेरे वचन की बातें सत्य होकर रहेगी। इसलिए आपको खुश होना है, आपको आनंद मनाना है, आपको प्रभु में खुश रहना है, क्योंकि आप उस परमेश्वर को मानने वाले परमेश्वर हो जिसके वचन कभी एक्सपायर नहीं होते, जिसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं, जिसे रिचार्ज नहीं करना पड़ता है, जिसे दोबारा धोना नहीं पड़ता है। लेकिन ये ऐसी वचन है जो दूसरों को धो देती है, दूसरों एक्सपायर को अपडेटेड कर देती है। कितने लोग आनंदित हैं आज प्रभु में? कितने लोगों को होली स्पिरिट टच कर रहे हैं? जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे तो ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। मैं कहता हूं चमकौर साहब चर्च ऐसा चर्च हो जहां पर भी जाएं बरकतें खिलाते जाएं। बोलो हालेलुया।
मैं कहता चमकौर साहब चर्च ऐसा हो जहां भी जाएं आशीषें बखेरते जाएं, खुशियां, आशीषें, ओ हालेलुया, आनंद आनंद आनंद, जय जय जय। कुछ यहां पर बैठे हैं, जहां भी जाएं डॉलर खिलाते जाएं, पैसे खिलाते जाएं। जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा पहले मेरे राज्य की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। बोलो आमीन। प्रभु के राज्य को खोज रहे हैं, बाकी सब कुछ आपका है। बोलो आमीन। प्रभु सब कुछ देने की सामर्थ रखता है। बोलो आमीन। एक बड़ी अच्छी रेवलेशन की बात बताता हूं। कल मैं बाइबल पढ़ रहा और प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में एक बात डाली। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि शैतान यीशु मसीह के पास आता है जब उसकी परीक्षा होती, और यीशु से आकर कहता है अगर तू मुझे झुक करके प्रणाम कर दे तो ये दुनिया का वैभव, दुनिया का सारा पैसा, दुनिया का सारा गौरव मैं तुझे दे दूंगा, मुझे झुक कर सलाम कर। मैं सोच रहा था प्रभु शैतान बड़ा तेज है, सारा दुनिया का पैसा देखो इसके पास है। कितने लोगों को समझ आ रही? सोच कर देखो, जो शैतान आपके प्रभु को ऑफर कर सकता है वो आपको क्यों नहीं करेगा? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? वो आपको ऑफर करेगा, बोलेगा चल अपने प्रभु यीशु को छोड़ दे, मैं तेरे को मर्सिडीज कार दे दूंगा। अपने प्रभु को छोड़ दे, मैं तुझे लॉटरी लगवा दूंगा। अपने प्रभु को छोड़ दे, मैं तुझे बाहर के देश में सेट कर दूंगा। अपने प्रभु को छोड़ दे, मैं पैसा ही पैसा कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? व्यवस्था में लिखा है तू अपने परमेश्वर के अलावा किसी और को प्रणाम ना कर। याद रखो, आपको आशीष, आपको ब्लेसिंग परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि उसने अब्राहम को आशीष दी। बोलो आमीन। उसने सुलेमान को आशीष दी। बोलो आमीन। उसने दाऊद को बहुत बड़ा योद्धा, सुलेमान को बहुत बड़ा राजा और शमशोन को बहुत बड़ा ताकतवर सूरवीर बनाया। तो हमारी आशीष शैतान से नहीं आएगी, क्योंकि जो शैतान से आशीष आती है शैतान उसे छीनने में टाइम नहीं लगाता है, लेकिन जो आशीष परमेश्वर में आती है वो पुश्तों तक, वंशों तक बनी रहती है। जोर से बोलो हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप अच्छे क्लाइमेट में, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें। कई बार आप नेगेटिव लोगों में रहते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर आप लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हो, अगर आप ब्लेस्ड व्यक्ति बनना चाहते हो मेरे प्रियो, तो आपको अच्छे लोगों की संगति करना है, ताकि आपके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़े, आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव। कई बार हमारे अंदर जीतने की सामर्थ होती है, हमारे अंदर ताकत, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, हमारी ताकत कम हो जाती है, हमारा हौसला टूट जाता है। नेगेटिव लोग आपको डिस्करेज करेंगे, तू कुछ नहीं कर सकता, ओ यार ये प्लान तेरा सही नहीं, तू ऐसे मत कर, ये प्लान सही नहीं, तू इस प्लान के मुताबिक चल, तू ये मेरी सलाह मान, तू अपनी शादी के बारे में ये कर, उसकी शादी के बारे में ये कर, उसके बिजनेस के बारे में ये कर, इसके बिजनेस के बारे में ये कर। आपको सही सलाह नहीं देंगे, आपको गलत दिशा में लेकर जाएंगे। पहले दिन वो आपको अपने पैसों से सिगरेट पिलाएंगे, दूसरे दिन अपने पैसों से शराब पिलाएंगे, तीसरे दिन अपने पैसों से जुआ खिलाएंगे, चौथे दिन अपने पैसों से व्यभिचार करवाएंगे, पांचवें दिन आपको अपने पैसे से किसी और बुरे काम में लगाएंगे, उसके बाद बोलेंगे बाय बाय टाटा टाटा, और आपका बाजा बज गया। कितने लोगों को समझ आ रही? अब तो जेब में पैसा नहीं, अब खिलाने के लिए नशा नहीं, अब वो छोड़कर चला गया। अब जेब में हाथ डालते हैं, बोलते आए टांग गई, आए कमर गई, हाय सिर गया, ओ कोई दे दो मुझे गोली, नहीं तो मेरी काम हो गया। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये मैं जनरली बातें बता रहा हूं जो आजकल होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर थिंग्स विच हैपन इन द वर्ल्ड। फिर चोरी, डाका, मम्मी के पैसे चोरी, भाई के पैसे चोरी, वालियां सोने दियां गायब, ते मम्मी चर्च में जाके दी पादरी साहब दुआ कर दो पैसे बड़े चोरी होंदे घर च। इन्ना नहीं पता चोर किथे आ। किन्ने जाने समझ आ रही मेरी गल? लेकिन याद रखो, जब आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहते हो आप नेगेटिव बनोगे, लेकिन जब आप वचन सीखने वाले लोगों में रहोगे, वचन पढ़ने वाले लोगों में रहोगे, चर्च में आओगे, प्रार्थना करोगे, बंदगी करोगे, शैतान भागेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी यीशु मसीह के नाम में।
हालात बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी यस नो में नहीं, बल्कि नो यस में बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में आ गए। आप फेल होकर भी सफल होंगे, आप हार कर भी जीतेंगे। किसी ने कहा हारते वो नहीं जो मैदान में हार जाते हैं, हारते वो हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। आप हार तो जाओगे लेकिन मैदान मत छोड़ना। बोलो हालेलुया। आप कमजोर हैं लेकिन मैदान में खड़े होकर गोलियत की तरह, दाऊद की तरह गोलियत को बोलना है, गोलियत तू कितना भी बड़ा हो सकता है लेकिन मेरा खुदा तुझसे भी बड़ा है। जोर से बोलो हालेलुया। पॉजिटिव क्लाइमेट में रहना है। आज बहुत सारे विश्वासी अपने विश्वास से गिर जाते हैं। बहुत सारी कलीसिया अपने परमेश्वर से दूर हो जाती है क्योंकि वो नेगेटिव लोगों की संगति करना स्टार्ट कर देते। तू चर्च मत जा, तू लगातार चर्च मत जाया कर, तू आज इस चर्च में चला जा, तू कल उस चर्च को चला जा, तू इस पास्टर को देखा कर, तू यहां पर जाया कर, तू उसको सुना कर, ये फंक्शन, ये प्रोग्राम देखा कर, ये सीरियल देखा कर, ये किया कर, ये देख वीडियो कॉल पे ऐसा होता है, ये देख फेसबुक पे, आज तुझे नया चैनल बताता हूं, आज मैं तुझे अपनी फ्रेंड के पास लेकर चलती हूं, आज मैं तुझे अपने दोस्त से बात कराती हूं। ये चीजें आपको नेगेटिव क्लाइमेट में लेकर जाती है और आपके भविष्य के लिए खतरनाक होती है। लेकिन धर्मी जन का भविष्य कोई हिला नहीं सकता है। धर्मी जन का भविष्य बाइबल कहती है कोई डगमगा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु उसके भविष्य को रचने वाला होता है। तारीफ करो ताली बजाकर मेरे यहोवा की। जोर से बोलो हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसके 5 अध्याय उसके 11 वचन में। द लेटर ऑफ 1 Corinthians chapter 5 verse 11। नोट कर सकते, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा, पौलुस कहता है मेरा कहना यह नहीं है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, प्याक्कड़, अंधेर करने वाला, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, मतलब विश्वासी बनकर, व्यभिचारी हो, लोभी हो, मूर्ति पूजक हो, गाली देने वाला हो, पियक्कड़ हो, अंधेर करने वाला हो, वो कहता है उसकी संगति ना करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। डू नॉट ईट विद देम, डू नॉट फेलोशिप देम, बिकॉज दे आर नेगेटिव इंपैक्टेबल पीपल फॉर योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ के लिए वो सही नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, निके जिहा टिड्डिया, तू मुंह कितना अड्डिया, मैं तन्नू लैन आया सी, तू मैनू भी नहीं छड्डिया। किन्ने जन नूं समझ आ रही? छोटे छोटे लोग हमारा शिकार कर देते हैं, छोटे छोटे लोग हमारे विश्वास को किल कर देते हैं, टिड्डे जैसे लोग हमें विश्वास से गिरा देते हैं। हम चर्च में आमीन आमीन कहते हैं, हालेलुया हालेलुया कहते हैं, और छोटे से लोग हमारे विश्वास को गिरा देते हैं। फिर आप तकड़े हुए या वो तकड़ा हुआ, फिर आपके रोजे रखने का, प्रार्थना करने का, चर्च आने का क्या फायदा? लेकिन आप ऐसे हो कि 2-2 किलोमीटर दूर शैतान आपके पास ना आए, वो डरे कि ये एरिया इस बंदे का एरिया है। तारीफ करो उस खुदावंद की। जोर से बोलो हालेलुया। एक वचन मेरे साथ और पढ़ो, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 14 वचन में। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 14 वचन में, वहां पर लिखा, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। वाह क्या वचन है, क्या वचन है। कितने लोगों को आनंद आ रहा है वचन का? जोर से बोलो हालेलुया। इधर नौजवान भाई बैठे हैं, आपको अच्छा लग रहा है वचन सुन के? कुछ सीख रहे हो आप? जोर से बोलो हालेलुया। एक दिन एक भाई आया, बोला अपोस्टल जी बाइबल स्टडी दिया करो। मैंने बोला बेटा, जिस दिन मैं बाइबल स्टडी देना स्टार्ट हो गया, एक दिन घर नहीं जाने दोगा और वाइफ तेरे को बोलेगी कहां रहता है। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। ये बाइबल स्टडी है, ये टीचिंग है जो आपको दे रहा हूं मैं, इससे ऊपर वाली टीचिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली। जोर से बोलो हालेलुया। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जब आप नेगेटिव इंपैक्ट में जाते हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप 500 कमाते हैं, 1000 वाले के साथ बैठो, 1000 कमाते हैं 2000 वाले के साथ बैठो, 2000 कमाते हैं 5000 वाले के साथ बैठो।
1 करोड़ कमाना है, 1 करोड़ वाले की संगति करो। 1 लाख कमाना है, 1 लाख वाले की संगति करो, क्योंकि उसको पता है कैसे कमाना है। मैं जानता हूं, मैं स्वर्ग तक गया हूं, मैं आपको स्वर्ग का रास्ता कैसे बता सकता हूं। मुझे पता है फास्टिंग की सामर्थ्य क्या है, घुटनों से क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को कैसे पाना है, प्रभु को कैसे देखना है, सामर्थ्य कैसे मिलती है, रोगी कैसे चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती है, परमेश्वर से मिलाप कैसे होता है। जिस व्यक्ति के पास तजुर्बा है, आप उसके पास जाएंगे, आप उसके जैसे ही बन जाएंगे। हालेलुया बोलेंगे तो आशीष मिलेगी जोर से। आज वायदा करो, मैं पॉजिटिव लोगों में रहूंगा। मैं फेल हुआ हूं, अब सफलता मेरी है। जोर से बोलो हालेलुया। आनंद आ गया। आज जितनी दुष्ट आत्माएं हैं ना, सब ऐसे प्रभु इकट्ठी कर रहा है, बोरी में बांध के ले जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। चौथा पॉइंट, हमेशा सीखते रहें। प्रभु का वचन कहता है अगर सफल होना है तो कीप लर्निंग। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, नीति वचन की किताब, उसका 1 अध्याय, उसके 7 वचन में, पंजाबी च कहावतां कहंदे आ, इंग्लिश च प्रभाव कहंदे आ, हिंदी च नीति वचन कहते हैं। उसका 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। बाइबल कहती जो मूर्ख हैं वो सीखते नहीं हैं, वो बुद्धि को तुच्छ जानते हैं, लेकिन सफल वही होंगे जो सीखेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर ने मुझे इतना वचन दिया, इतना वचन दिया, अगर मैं बोलता रहूं खत्म नहीं होगा। मतलब कि मैं परमेश्वर से सीखता हूं, मैं खुदा से मांगता हूं और खुदा मुझे देता है। कितने लोग चाहते हैं आप अपने बिजनेस में सफल हों? जोर से बोलो हालेलुया। बिजनेस का मतलब यह नहीं कि आप बड़ी फैक्ट्री लगा लो। मैं कहता हूं प्रभु करे लग जाए, बिजनेस चाहे छोटा ही हो, लेकिन आप उसमें कैसे सफल हो सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है आप सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, अच्छा करें, बेटर करें, क्योंकि आप बेटर खुदा की संतान है, आप अच्छे खुदा के लोग हैं, आप अच्छे परमेश्वर की जनरेशन है, चोजन पीपल हैं। आमीन बोलो जोर से हालेलुया। मूर्ख शिक्षा को तुच्छ जानता है। आप सीख क्यों नहीं पाते? क्योंकि सुस्ती, कई लोगों को लेजीनेस बहुत है। कितने लोग हैं यहां जो अपने घर में सोए रहते हैं, जिनको नींद बहुत ज्यादा आती है? कुछ भाइयों ने हाथ खड़ा किया, प्रभु आपको आशीष दे। बहनों में कितनी बहनें जो जिनको सुस्ती बहुत पड़ती है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सच बोलना जरूरी है। डॉक्टर को प्रॉब्लम बताएंगे तभी मेडिसिन मिलेगी। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु आपका डॉक्टर है, बोलो हालेलुया। कीप लर्निंग, नया नया सीखते रहें। मान लो कोई गोलगप्पे बनाता है, अपने गोलगप्पे में भी वो ऐसी वैरायटियां तैयार कर सकता है कि गोलगप्पे वाले खाने वाले भी सोचेंगे ये गोलगप्पे वाला भाई क्या बना रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही? सीखते रहें। जिस तरह से हम आत्मिक चीजों को सीखते रहते हैं, ऐसे हमने शारीरिक, सामाजिक, हर तरह की चीज को सीखना है। प्रभु का वचन हमें ऐसा सिखाता है। जोर से बोलो हालेलुया। एक वचन पढ़ो, नीति वचन कहावतां, नीति वचन 6 अध्याय उसके 9 वचन में। नीति वचन प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 9 to 11 हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा? 6 की 9 में क्या लिखा? नीति वचन कहावतां में वो कहता है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। कितने लोगों को समझ आ रही इस वचन की? ये बड़ा पावरफुल वचन है। ओह माय गॉड, ये उस राजा का लिखा हुआ है, जो उस परमेश्वर के दास का लिखा हुआ है, जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि थी। जोर से बोलो हालेलुया। फिर दिखाओ बेटा ये वचन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। जब प्रभु का वचन कहता जब आप आलसी बने रहते हैं तो कंगाली आनी ही आनी है, गरीबी आनी ही आनी है, घर में राशन खत्म होना ही होना है। लेकिन जब आप मेहनत करने वाले होंगे, जब आप अपनी छाती से हाथ उठाएंगे, आंखों को बोलेंगे उठ जा, जाग जा, अपने शरीर को बोलेंगे चल उठ,
मुझे काम करना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे चर्च जाना है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे अपनी दिहाड़ी पे जाना है, मुझे अपनी दुकान खोलनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपने ब्रश साफ करने हैं, मुझे काम पे, बिजनेस पे, लर्निंग पे, स्टडी पे, स्कूल में, ट्यूशन पे, कॉलेज में जाना है। उठ मेरे शरीर, प्रभु का वचन कहता है तुम कंगाल नहीं, तुम ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में।